हमारी कंपनी का पशु आहार खिलाए, आपकी भैंस देगी ज्यादा दूध। नहीं, हमारी कंपनी का कैटल फीड खिलाइए और बहेंगी दूध की नदियां। अगर आप भी अपने पशुओं को ऐसे ही दावे करने वाले पशु आहार खिलाते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मवेशी की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली ज्यादातर कैटल फीड में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और यूरिया भी वो जो हम खेतों में काम लेते हैं, यानी कि खेती के काम आने वाली यूरिया। ज्यादा यूरिया है वो पशु के लिए तो जहरीला होता ही है, ये उन लोगों के लिए भी हानिकारक होता है जो उस मवेशी या पशु का दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध को पीते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे कैटल फीड में यूरिया की मात्रा ज्यादा है या नहीं, और अगर यूरिया की मात्रा ज्यादा है भी तो हम पता कैसे लगाएं और इसकी शिकायत कहां पर करें, और पशु आहार खरीदते वक्त कौन सी सावधानी रखें जिससे यूरिया वाला ये कैटल फीड है वो ना खरीदें। ये वो सब बातें हैं जो एक किसान या पशुपालक के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि उनका पशु है वो स्वस्थ रहे और यूरिया का जो बुरा असर है उससे बचे। और यूरिया की ज्यादा मात्रा है वो पशु के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, पशु की मौत भी हो सकती है। और पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि जब से कैटल फीड का इस्तेमाल बढ़ा है या ज्यादा लोग उपयोग करने लगे हैं, आपके आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जब अचानक से पशु की मौत हो जाती है, चाहे गाय हो या भैंस हो। पशुओं में हार्ट अटैक का कारण ज्यादा यूरिया वाला पशु आहार भी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पशु आहार के साथ जुड़े हर खतरे के बारे में और उससे बचने के तरीके के बारे में, और साथ ही आप अपने घर पर पशु आहार कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथियों को भी कैटल फीड के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, किसान हो या पशुपालक हो, वो दो कारणों से अपने पशु को कैटल फीड खिलाते हैं, यानी कि पशु आहार देते हैं। पहला कारण ये होता है कि उनका जो दुधारू पशु है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और दूसरा कारण ये होता है कि पशु का दूध उत्पादन ज्यादा हो। और ये जो दूसरा कारण है, इसी को इस्तेमाल करके जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, कैटल फीड बनाने वाली कंपनियां हैं, वो किसानों को ज्यादा यूरिया वाला कैटल फीड बेच देती हैं। और ये कंपनियां हैं वो ज्यादा दूध उत्पादन का लालच देकर इसी तरह की ब्रांडिंग करती हैं कि किसान लालच में आकर उनका पशु आहार खरीद लेते हैं। जो ज्यादा दूध उत्पादन का दावा करने वाले जो पशु आहार होते हैं उनमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, और यूरिया भी वो होती है जो खेतों में इस्तेमाल की जाती है। जबकि नियम तो यह है कि जो कैटल फीड में यूरिया इस्तेमाल होता है वो टेक्निकल ग्रेड का होना चाहिए। ये जो पशु आहार बनाने वाली कंपनियां हैं, ये टेक्निकल ग्रेड के यूरिया के बजाय खेतों में काम आने वाले यूरिया का इस्तेमाल क्यों करती है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसका पहला कारण तो यह है कि बाजार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पशु आहार बनाती हैं, उनके बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसलिए कोई भी कंपनी अपने जो पशु आहार है या कैटल फीड है उसका प्राइस नहीं बढ़ा सकती, यानी कि कीमत ज्यादा नहीं कर सकती। अगर वो ज्यादा कीमत करेगी तो उसका फीड है वो बिकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कम कीमत रखकर अपना पशु आहार बेचते हैं ज्यादा दूध की ब्रांडिंग के साथ। इसलिए जब पशु आहार बनाने की बात आती है तो उसमें टेक्निकल ग्रेड का यूरिया है वो इस्तेमाल करना होता है, लेकिन टेक्निकल ग्रेड का यूरिया है उसकी 1 किलो की कीमत है वो 82 रुपये होती है, यानी कि 80 से 82 रुपये प्रति किलो बाजार में होती है। जबकि जो हम खेतों में यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत आपकी होती है 1 किलो की 6 रुपये, जो आपको सब्सिडी पर मिलता है 6 रुपये में ये 1 किलो यूरिया मिल जाता है। यानी कि टेक्निकल ग्रेड का यूरिया है वो 82 रुपये किलो होता है, और जो सब्सिडाइज्ड जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो यूरिया होता है 6 रुपये प्रति किलो। पशु आहार की लागत घटाने के लिए जो कंपनियां हैं वो जो यूरिया खेतों में काम आता है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है। पशु आहार बनाने वाली कंपनियां हैं वो सिर्फ खेतों में काम आने वाली यूरिया का इस्तेमाल ही नहीं करती, बल्कि इनकी मात्रा है वो 2 गुना या 3 गुना ज्यादा इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। टेक्निकल ग्रेड यूरिया है और खेतों में काम आने वाला यूरिया है, इनके बीच बहुत बड़ा फर्क है। टेक्निकल ग्रेड यूरिया है महंगा होता है, पहला इसका फर्क यह है, और दूसरा फर्क यह है कि ये एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये पशु आहार में इसलिए मिलाया जाता है ताकि प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके, और ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है पानी में और पशु के शरीर के भीतर बहुत आसानी से घुल जाता है, और ये तय मात्रा में अगर आप दें तो उसका नुकसान ज्यादा नहीं होता। पशु आहार में कितना यूरिया होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल ग्रेड वाला यूरिया है वो भी कितना होना चाहिए, इसके भी पक्के नियम बने हुए हैं, यानी कि उसकी एक फिक्स मात्रा तय की गई है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो
टोटल आपका पशु आहार है, जैसे कि 1 क्विंटल आपका पशु आहार है, तो उसका 1% यानी कि 1 किलो टेक्निकल ग्रेड का यूरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कुल जितना आपका पशु आहार है उसका 1% आप टेक्निकल ग्रेड वाला जो यूरिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका पशु एक बार में 1 किलो पशु आहार खाता है तो उसमें 10 ग्राम से ज्यादा यूरिया की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और यह मात्रा है भारतीय पशु चिकित्सक संस्थान IVRI की तरफ से तय की गई है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई यूरिया की कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसको आप पता कैसे लगाएं। दोस्तों जब आप पशु आहार खरीदते हैं तो ऐसे कोई साधारण तरीका नहीं है जिससे हमें यह पता लग सके कि पशु आहार के अंदर कितनी यूरिया है। इसलिए आप इसकी जांच करवा सकते हैं, आप लेबोरेटरी में इसकी टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि आपके नज़दीक जो लेबोरेटरी होती है उसमें आप इसकी जांच करवा सकते हैं। आपके नज़दीक का जो भी शहर है उसमें ले जाकर आप पशु आहार की जांच करवा सकते हैं, और ये लैब है ये प्रमाणित होनी चाहिए। दोस्तों जिस भी लैब में आप जांच करवाएं वो लैब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL से प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसे ही सर्टिफाइड प्रमाणित लैब से जो आप जांच करवाएंगे उसकी रिपोर्ट मान्य होगी और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर जांच में पशु आहार में जो यूरिया है वो तय मात्रा से ज्यादा पाई जाती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों ये तो बात हुई कि आप लैब से जांच करवा के पता लगा सकते हैं कि आपके जो पशु आहार में यूरिया की मात्रा ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी है जो ज्यादा यूरिया वाला आहार खाते हैं पशु, उनमें कुछ लक्षण होते हैं, उनको आप पहचान सकते हैं। जैसे कि आपका पशु है अगर वो ज्यादा दांत पीसता हो, दांतों से रगड़कर आवाज निकालता हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका पशु है उस पर जो यूरिया पशु आहार में ज़्यादा है उसका असर हो रहा है, यानी कि आपके पशु आहार में यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, ये एक लक्षण है। इसके अलावा एक और लक्षण है कि जब बहुत ज़्यादा यूरिया पशु खा लेता है तो उसके शरीर में ऐंठन आ जाती है और उसके झाग है, वो जो लार है उसमें झाग आने लगते हैं, यानी कि लगातार झाग वाला जो लार है पशु के गिरता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा है जो पशु आहार आप खिलाते हैं। ये लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि आपके पशु आहार में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा यूरिया वाला पशु आहार जो मवेशी चरते हैं उनके पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। और कई बार जो पशु है वो कमज़ोरी महसूस करने लगता है, और बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो अपने जिस खूंटे पे बांधा होता है वहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं, बेचैनी उनके अंदर रहती है, उनके शरीर में ऐंठन होती है। तो इनको आप पहचान सकते हैं। अगर ये लक्षण है आपके पशु में और आप पशु आहार खिलाते हैं अपने पशु को, तो आप उसकी जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये वो लक्षण है जो ये बताते हैं कि आपके पशु आहार में यूरिया की मात्रा तय मानक से ज़्यादा हो सकती है, और ये आपके पशु के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और साथ ही अगर आप उस पशु के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों आपका पशु है उस पर अगर यूरिया का ज़्यादा बुरा असर हो जाए, यानी कि ज़्यादा मात्रा यूरिया की उसके शरीर में चली जाए, उसके लक्षण आपको पता लगने लगे, तो आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। अगर आपकी गाय या भैंस बड़ी है तो उसके लिए आप 45 लीटर पानी लें, उसमें आप एसिटिक एसिड मिला सकते हैं 2 से 6 लीटर। इस 45 लीटर पानी में उसको बार बार पिलाएं। इसके अलावा अगर आपके पास एसिटिक एसिड नहीं है तो आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। या आप 45 लीटर पानी में 2 लीटर से लेकर 6 लीटर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पानी आप बार बार पशु को पिलाएं तो इससे पशु को आराम आता है, उस पर यूरिया का पूरा असर है वो कम हो जाता है। दोस्तों पशुओं के लिए ज़्यादा यूरिया की मात्रा है बहुत खतरनाक है। इसके बावजूद पशु आहार बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, ये यूरिया तय मात्रा ज़्यादा मिलाती है। उनको डर क्यों नहीं लगता? इसका क्या कारण है? इसका कारण दोस्तों यह है कि जो पशु आहार है उसको फूड एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि फूड एक्ट के तहत अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा मिलावट कर देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पशु आहार ऐसा उत्पाद है जिसको अब तक फूड एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसको फूड एक्ट में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने कुछ मानक तय किए हैं, उस तय मानक के मुताबिक ही पशु आहार में यूरिया मिलाई जा सकती है। यानी कि BIS के मानक है, उससे ज़्यादा अगर आप यूरिया मिलाते हैं, पशु आहार बनाने वाली कंपनियां मिलाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक चीज़ और है दोस्तों, पशु आहार है ये FSSAI के दायरे में नहीं आता, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके दायरे में पशु आहार को नहीं लिया गया है। इसलिए पशु आहार बनाने वाली कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप BIS के नियम का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और शिकायत दर्ज करवाना बहुत आसान है, और ये शिकायत आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से
कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि BIS केयर ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। ये ऐप डाउनलोड करके आप उस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जब आप BIS के ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, उस वक्त आपको एक चीज करनी है कि जो पशु आहार आपने खरीद रखा है उसकी फोटो खींच ले, उस पर जो कंपनी का नाम लिखा है, उस पर जो जानकारी दी गई है उसकी फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड कर दें, ताकि जो शिकायत की जांच करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये जो पशु आहार है, कैटल फीड है, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, उसका दफ्तर कहाँ पर है, वो कहाँ पर बना रही है, कहाँ पर उसका काम चल रहा है, ताकि वहाँ पर जाकर उसकी जांच की जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको सिर्फ इतना करना है कि BIS केयर ऐप डाउनलोड करना है, उस पर शिकायत करनी है, फोटो खींचनी है पशु आहार की और उसकी फोटो अपलोड कर देनी है, और जो जानकारी आपके पास है, यानी कि आपने कहाँ से खरीदा है, कौन सी दुकान से खरीदा है, उसके बारे में आप उसमें बता सकते हैं। दोस्तों, भारत में जो कंपनियां हैं पशु आहार बनाती है, उसमें से लगभग 20% ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि वो ISI के मार्के के दायरे के अंदर आती है, यानी कि BIS के तहत काम करती है। दोस्तों, ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो पशु आहार तो बनाती हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको ISI मार्का नहीं मिला है और BIS के तहत भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही पशु आहार बनाकर बाजार में बेच रही हैं। ऐसी कंपनियां ज्यादा दूध उत्पादन का दावा करके जो तय मानक उससे ज्यादा यूरिया मिलाकर बेच रही हैं। दोस्तों, जब आप बाजार में पशु आहार खरीदने जाएं तो तब आप ISI मार्का ही पशु आहार खरीदें। इससे तय मानक से ज्यादा यूरिया का जो खतरा है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो आमतौर पर ज्यादा मिलावट नहीं करती है। इसलिए आप ISI मार्का ही जो पशु आहार है उसकी खरीद करें। ये तो हुई बचाव की पहली बात। और बचाव का एक और तरीका है जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप बाजार से पशु आहार क्यों खरीदें? आप किसान हैं, घर पर बना लीजिए एकदम शुद्ध, ताकि आपको तसल्ली रहेगी कि आपका पशु आहार पूरी तरह से शुद्ध है। तो एक फॉर्मूला आपको बताता हूं पशु आहार बनाने के लिए। आप 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो पशु आहार बनाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये आपको बता देता हूं। आपको 30 किलो मक्का की आवश्यकता होगी। 30 किलो मक्का लीजिए। गेहूं लीजिए आप 10 किलो। चोकर लीजिए 8.5 किलो। चावल 4 किलो। कपास बिनोला यानी कि कपास के बीज है वो आप लीजिए 7 किलो। सरसों की खली लीजिए आप 10 किलो और कपास की खली बिनोला खल है वो 7 किलो लीजिए। नमक आप लीजिए 1 किलो और सीरा आप ले सकते हैं 4 किलो और मिनरल मिक्सचर पाउडर है वो 1 किलो मिक्स करें और मीठा सोडा है वो आप लीजिए 500 ग्राम। ये जो टोटल 100 किलो आपका सामान है, प्रोडक्ट है, इसको आप मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के लिए बाजार में बहुत ही सस्ती मशीन आती है, आप खरीद सकते हैं। छोटी मशीनें आती हैं, उनकी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होती है। और कई कंपनियां हैं जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी मशीन आपको 5,000 रुपये भी मिल सकती है। आप 5, 10 या 15,000 की जो भी मशीन आपके बजट में आती है, आपके नज़दीक जो भी मिलती है, उसको ले लीजिए और उस मशीन की मदद से आप घर में ये जो मैंने आपको तय जो फॉर्मूला बताया है कि ये चीज़ें लेकर आप मिक्स करके आप अपने घर पर पशु आहार बना सकते हैं, कैटल फीड बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से शुद्ध होगा, जिसमें मिलावट का कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, अपने पशुओं के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप डेयरी फार्मिंग करके हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं। मुर्रा बफेलो यानी कि मुर्रा भैंस के साथ डेयरी फार्म कैसे किया जाए, ये भी कोर्स है। गिर गाय का डेयरी फार्म कैसे किया जाता है, इसका भी एक कोर्स है। और डेयरी फार्म करके आप ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, इसका भी कोर्स है। यानी कि डेयरी फार्मिंग के बहुत ही ज़बरदस्त कोर्सेज हैं फ्रीडम ऐप पर। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स के जरिए आप डेयरी फार्मिंग सीख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फ्रीडम ऐप पर जब आप डेयरी फार्मिंग सीखेंगे तो बहुत आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे कि डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास डेयरी फार्म शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो लोन कहाँ से मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि पैसे का जुगाड़ आपको कैसे करना है, ये आप फ्रीडम ऐप से सीख सकते हैं। और इसके अलावा कितना आपको पशु रखना है, उसके लिए जगह कितनी चाहिए और शेड कैसे बनाने हैं, उसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीका क्या है, पशु को डाइट कितनी खिलानी है, ये भी आप सीख पाएंगे। क्योंकि सही डाइट जब आप पशु को खिलाएंगे तो उसका दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। जब दूध उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, आपका पशु हेल्दी होगा। और ब्रीड कैसे अच्छी रखें आप, कौन सी ब्रीड आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ये तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप के कोर्स में सीखने को मिलेगी। तो आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रीडम ऐप का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।